जय हिंद दोस्तों, आज फिर से नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का हिंदी सब्जेक्ट। जो भी सेमेस्टर थर्ड में अगर एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी के रूप में भी अगर हिंदी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्लास है। ये फर्स्ट क्लास में जो है 15 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, जो कि उसका क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग आसानी से उस क्लास को भी कर सकते हैं। और इस क्लास में जो है हम 15 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट भी चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से सिर्फ मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा देंगे। आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप पे जाओ, अभी बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग कभी भी मैसेज करके मंगा सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो 16 नंबर में दिया गया है कि अंधा युग के लेखक कौन है, तो अंधा युग के लेखक जो है वो कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है गबन के लेखक कौन है, तो गबन के जो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी प्रसाद। तो गबन के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में नमक का दरोगा किसकी रचना है? जो नमक का दरोगा है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी पंत। तो नमक का जो दरोगा है वो किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र का है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के जो रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो साकेत के रचयिता कौन है? तो मैथिलीकरण गुप्त है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन। 20वां में है कि यशोधरा के रचयिता कौन है? तो यशोधरा के जो रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन बी सी प्रसाद, ऑप्शन डी पंत। तो यशोधरा के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी गद्य के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो हिंदी गद्य के जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा के जो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो भारत दुर्दशा के जो लेखक है वो भारतेंदु है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में परिमल के रचयिता कौन है? तो परिमल के जो रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। तो परिमल के जो रचयिता है वो कौन है? तो निराला है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में जो है कि पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के जो रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। तो पल्लव के रचयिता कौन है? तो पंत है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। आप लोग जो है एक बात नोटिस किए होंगे कि जो ज़्यादातर जो है ऑप्शन ए सही हो रहा है, क्योंकि जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसलिए आप लोग इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अगले क्लास से हम उसमें सुधार कर लेंगे। अगर आप लोग बीए की बेहतरीन तैयारी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो बीए जंक्शन जो है आप लोग का वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आप लोग का सभी सब्जेक्ट का क्लास उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रख ले, ताकि आप लोग का आने वाले टाइम में जो है हम सभी क्लास उपलब्ध आप लोग को करा देंगे। सिर्फ आप लोग क्लास कीजिए और आसानी से अपने एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त कीजिए।
इसके बाद चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में कि झांसी की रानी कविता किसकी है। तो झांसी की रानी जो कविता है वो किसकी है। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी प्रसाद। तो झांसी की रानी जो कविता है वो किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन में है कि नीरजा के रचयिता कौन है। तो नीरजा के जो रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो नीरजा के जो रचयिता है वो कौन है, तो महादेवी वर्मा है, इसका इसलिए उसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में है कि आत्मकथा किसकी रचना है। जो आत्मकथा है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो आत्मकथा किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में है कि मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के जो रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन ए बच्चन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी पंत। तो मधुशाला के जो रचयिता है वो बच्चन है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन ए वीरगाथा काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो किसे कहा जाता है, तो वीरगाथा काल को, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है 30वां क्वेश्चन, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल किससे संबंधित है। जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है भक्ति आंदोलन से, ऑप्शन बी युद्ध से, ऑप्शन सी राजनीति से, ऑप्शन डी व्यापार से। तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो किससे संबंधित है, तो भक्ति आंदोलन से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के जो है साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उसका भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग को जो है क्लास उपलब्ध कराता रहूं। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट का भी क्लास चाहते हैं, जैसे एमजेसी में अगर साइकोलॉजी है या फिर हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जो है ज़रूर बताएं, ताकि हम जो है आप लोग को क्लास उपलब्ध करा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।